आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसाले की जिसकी खुशबू लगभग हर घर की रसोई में हमारी यादों में बसी हुई है। जी हाँ, आज हम जानेंगे मसालों की रानी इलायची की दिलचस्प कहानी। है ना। ये महक कुछ ऐसी ही है। चाय से लेकर खीर तक ये बस एक मसाला नहीं बल्कि एक एहसास है। एक छोटा सा दाना जिसके अंदर सदियों की परंपरा और दक्षिण भारत के पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू छिपी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां इस शाही मसाले का जन्म हुआ, यानी भारत के पश्चिमी घाट के घने जंगलों से। तो हमारी इस रानी का असली नाम है एलेटेरिया कार्डामोमम। सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर ये अदरक के परिवार से ही है और हजारों सालों से ये दक्षिण भारत की पहाड़ियों की देन रही है। इसके नाम में ही ना इसका पूरा इतिहास छिपा हुआ है। एलेटेरिया शब्द आया है द्रविड़ भाषा के एलम से, और कार्डामोमम ये एक ग्रीक नाम का लैटिन वर्जन है। दक्षिण भारत में तो इसे आज भी एलक्काई कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है एलेक्टेरिया का फल। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर क्यों एक जमाने में इलायची को सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। ये सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक खजाना थी। सोचिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र है, एक तोहफे के तौर पर। मतलब उस जमाने में किसी को इलायची देना शान और रुतबे की बात थी। फिर 1520 के आसपास के दस्तावेज बताते हैं कि ये दवाइयों और पूजा पाठ का भी हिस्सा थी। और हाँ, मुगलों ने खाने के बाद पान में इलायची का जो चलन शुरू किया, वो तो आज तब जिंदा है। अच्छा, कभी सोचा है कि इलायची की वो मनमोहक खुशबू आती कहाँ से है? चलिए अब जरा इसके पीछे का साइंस समझते हैं। तो इसकी खुशबू का सारा राज इन दो केमिकल कंपाउंड्स में छिपा है। एक है टर्पेनिल एसिटेट जो इसे मीठी फूलों जैसी महक देता है, और दूसरा है यूकेलिप्टॉल जिससे वो ठंडी और ताजगी भरी खुशबू आती है। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन इसे खुशबुओं की रानी बनाता है। वैसे भारतीय इलायची की भी 3 अलग-अलग किस्में हैं। एक है मालाबार, जिसके दाने गोल होते हैं। दूसरी है मैसूर, जिसका पौधा लंबा होता है और दाने अंडाकार। और तीसरी वजुका, जो इन दोनों का एक कुदरती मेल है। ये वैरायटी ही तो भारतीय इलायची को इतना खास बनाती है। और आयुर्वेद में तो इलायची का दर्जा और भी ऊंचा है। इसे त्रिदोषनाशी कहा गया है। मतलब ये वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। पाचन सुधारने से लेकर सीने की जलन कम करने और यहाँ तक कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी राहत देने का काम करती है। सोचिए, एक छोटे से दाने में कितनी शक्ति है। अब देखते हैं कि कैसे ये रानी अपने घर भारत से निकलकर पूरी दुनिया की रसोइयों पर छा गई। इसका सफर बड़ा मजेदार है। जब इलायची अरब देशों में पहुंची तो वो मेहमान नवाजी का प्रतीक बन गई। वहाँ की मशहूर गहवा कॉफ़ी, जिसमें इलायची की ज़बरदस्त खुशबू होती है, वो स्वागत और प्यार का सिंबल है। कहते हैं, जिस घर से गहवा की खुशबू ना आए वो घर अधूरा है। और ये सफ़र तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब इलायची इटली से होते हुए ठंडे स्कैंडिनेवियन देशों में पहुंचती है। किसने सोचा था कि भारत का ये गरम मसाला वहाँ की बेकिंग का इतना ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा। उनके मशहूर कार्डमम बन्स का तो स्वाद ही इलायची से है। सफ़र यही नहीं रुका। इटली में सॉसेज से लेके नॉर्थ अमेरिका तक ये कई मॉडर्न खाने की चीज़ों में एक सीक्रेट लेकिन बहुत ज़रूरी फ्लेवर बन गई। भारत के एक छोटे से दाने ने दुनिया का स्वाद ही बदल दिया। तो अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं, और यह कहानी में एक बहुत ही अप्रत्याशित, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ इंतजार कर रहा है। हुआ यूं कि 1914 में एक जर्मन कॉफ़ी प्लांटर ने पहली बार भारतीय इलायची को ग्वाटेमाला की मिट्टी में लगा दिया। बस ये एक छोटी सी घटना इलायची के ग्लोबल मार्केट को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आज दुनिया में इलायची का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत नहीं बल्कि ग्वाटेमाला है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ना कमाल की बात। जिस मसाले को दुनिया ने भारत से जाना, आज वो किसी और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इस बदलाव के बाद भी भारत की जगह बहुत खास है। आज भी हमारे पश्चिमी घाटों में हर साल लगभग 15,000 मीट्रिक टन इलायची उगाई जाती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्वालिटी के मामले में भारतीय इलायची का कोई मुकाबला नहीं। इसकी प्रीमियम ग्रेड्स जैसे AJAB यानी अलेप्पी ग्रीन एक्स्ट्रा बोल्ड, ये दुनिया भर में अपनी बेहतरीन खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ मसाला नहीं, ये एक ब्रांड है।
तो कहानी का सार ये है कि भले ही इस रानी का साम्राज्य आज पूरी दुनिया में फैल गया हो, लेकिन जब बात आती है सबसे बेहतरीन स्वाद और सबसे अच्छी खुशबू की, तो दुनिया आज भी मानती है कि वो उसकी जन्मभूमि यानी भारत से ही आती है। सफर भारत में शुरू हुआ, राज पूरी दुनिया पर है। तो सवाल ये उठता है कि किसी स्वाद का असली घर क्या होता है, जहां वो पैदा होता है या जहां उसे सबसे ज्यादा चाहा जाता है।